Hi guys, hi everyone. This is Dr. Pradeep Pathak. This video is going to be very interesting. ये वीडियो मैं बहुत ही सारे चीज़ को जो मैंने देखे है उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ये इसे ज़रूर अंत तक देखें और आपके सारे डाउट्स जो कोरोना को लेके और जो डर है आपके अंदर, आई होप सो आई विल रिमूव दैट फियर एंड यू विल ऑल बी वेरी कॉन्फिडेंट. ऑफ कोर्स यू विल टेक प्रिकॉशंस एज आई एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो. जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप प्रिकॉशंस लेंगे बट आप डरना छोड़ देंगे कोरोना से. तो सबसे पहली बात है, कोरोना सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ऑफ कोर्स ये बात है, जिस तरीके से लोग डर रहे हैं, खौफ, मौत, मौत का खौफ. कोरोना कोरोना कोरोना, क्या कोरोना? तो क्या करें लोग? तो किस चीज़ का खौफ है? तो मौत का खौफ. सबको लगता है कोरोना हो गया तो बस आदमी तो मर ही जाएगा, उसे तो बचने के कोई चांस ही नहीं है. और इसमें आग में घी का काम कौन करे? हमारी मीडिया. 24 घंटे कोई भी न्यूज़ चैनल उठा ले आप, हर जगह कोरोना का कहर, कोविड-19, कोरोना से इतने प्रभावित हुए, इतने लोग मरे, इतने प्रभावित, इतने मरे, चालू है 24 आवर्स बैंगिंग इन योर माइंड दिस फियर फियर फियर. बिकॉज माय डियर व्यूअर्स, सबसे बड़ा बेसिक मॉडल पैसा कमाने का क्या है इस दुनिया में? सबसे सक्सेसफुल मॉडल मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, दैट इज फर्स्ट क्रिएट फियर. डराओ, पहले पब्लिक को इतना डरा दो कि उनकी हवा टाइट हो जाए, वो इतना डर जाए कि कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और फिर उनको बाद में चूर्ण बेचो, उनको फिर होप दो कि सिर्फ हमारे पास ही ये हो सकता है इलाज. तो खौफ पैदा करने का काम मीडिया कर रही है, और जो पैसा कमाने का काम है वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं. एंड आई नो if some of the private hospitals are looking my video, they will not be very happy, but I don't care because I am making this video so that common public को इससे फ़ायदा हो, डरना बंद करें और अपने हार्ड अर्न मनी को बचा पाए और ये कोरोना वायरस से डरना बंद कर दें. ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. देखिए, आप पंडित के पास गए होंगे. देखिए, बेसिकली सारे इंसान के लाइफ में everybody is unhappy. I think even Ambanis must be unhappy at some point of time. कहीं लॉस हो रहा है, कहीं प्रॉफिट है, बट कहीं लॉस भी है. सो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो आप पंडित के पास जाते हैं. पंडित क्या करता है? पहले डराता है आपको, राहु की माया है, शनि की छाया है, काल सर्प दोष है, लेकिन बाद में इलाज भी वही बताता है, आप ये कर लो, 10,000 का वो कर लो, 50,000 का वो कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा. मतलब क्या है? पहले डरा दिया, फिर आदमी को लगता है यार कैसे इससे बाहर निकले, फिर वही उपाय बताता है. तो प्लीज़, और फिर अच्छे से आपका बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा निकाल के जाता है. आप पैसे से ढीले हो जाते हो और आपको लगता है कि रियली अब मुझे फ़ायदा होने वाला है. क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया की ये है ना, हम अंधविश्वासी बहुत है, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा, खास करके इंडियन लेडीज़. आई रिस्पेक्ट इंडियन लेडीज़ बट आई एम रियली सॉरी, इंडियन लेडीज़ ही नहीं बट जेंट्स भी बहुत अंधविश्वासी, और अंधविश्वास कूट कूट के भरा है लोगों के अंदर, और किसी की गलती भी नहीं है, बिकॉज आवर अपब्रिंगिंग इज़ लाइक दैट. क्योंकि हम दिमाग से कम सोचते हैं. ये जो नेचर ने, भगवान ने, जो भी आप बोल लें, इतना अच्छा ब्रेन दिया है ना, हम उसे इस्तेमाल कम करते हैं, बट डरने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि डर से आदमी वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जो एक नॉर्मल करना नहीं चाहे. सो दिस इज़ हाउ दिस बिजनेस एंड नेक्सस इज़ गोइंग ऑन. फर्स्ट मेक देम अफ्रेड, डरा दो, और बाद में हॉस्पिटल्स आते हैं अपने पैकेजेस लेकर के. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल पैकेज, जिसको लेकर के कोरोना से आदमी मरे ना मरे, हार्ट अटैक से ज़रूर मर जाएगा जब आदमी उसकी बिल देखेगा. क्योंकि उसमें सिंपल है, जनरल वार्ड में अगर आप रहते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो आपका पर डे का पैकेज शुरू होता है, मतलब पर डे का जस्ट रूम रेंट शुरू होता है 25 से 30,000. अगर आप ट्विन शेयरिंग में हो तो 35 से 40,000. अगर आप स्पेशल रूम में हो, अकेले रहना चाहते हो, तो 50,000. दिस जस्ट रूम कॉस्ट. फिर कोरोना वायरस टेस्टिंग अलग है, जो 4,500 पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकते. बट जो भी आपके लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट, CBC जिसको बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और दूसरे टेस्ट, वो तो करने पड़ेंगे ही, उसका सब चार्ज अलग है. जस्ट इमेजिन यू, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में पहुँचे तो आपको लाख रुपए का फटका लग जाएगा बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के, जस्ट नॉर्मल. अगर वेंटिलेटर सपोर्ट है तो आप भगवानी भरोसे हो, तो यानी आपका 1.5 से 2 लाख का, मतलब वो पूरी पैकेज 14 दिन की बनाते हैं, जो कि 7 से 10 लाख विदाउट वेंटिलेटर, और विद वेंटिलेटर 20 से 25 लाख तक पहुंचा देंगे.
और उसके बाद वो आपको देंगे कि देखिए आपने आपके 14 दिन में कोरोना ठीक कर दिया। Whereas द बेसिक फैक्ट इज, जो मैं अब बताना चाहूँगा, कोरोना से डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 95% केसेस तो घरेलू इलाज से ठीक हो जाते हैं। नॉर्मल विटामिन और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के में ठीक हो रहे हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ा इलाज दिया नहीं जा रहा है, वो अपने आप ठीक हो रहे हैं। ओनली देर आर 0.1 केसेस हु आर रियली हैविंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, वेयरएज बाकी सबको जो प्रॉब्लम है वो कोरोना से नहीं है। तो जो 0.1% ही केस हैं जिनको कोरोना वायरस से निमोनिया हुआ है, या दूसरे जो एक दूसरी थियरी आई है जो प्रूव हुआ है आफ्टर डूइंग द ऑटोप्सीज कि डीआईसी हो रहा है। डीआईसी को बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, यानी थ्रॉम्ब बनते हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स एंड निमोनिया विच आर कॉजिंग डेथ। बट ये सिर्फ कुछ पेशेंट्स में होता है, एंड दैट टू इन दोज ओल्ड एज पेशेंट्स, those high blood pressure patients, diabetic patients, patient who are immunocompromised, patients with transplant, patient who are having other comorbidities, severe comorbidities, यानी दूसरी जो जिनको प्रॉब्लम है, जो बच्चे जिनको कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं, तो उनको हो रहा है और हम डरे जा रहे हैं। मीडिया डरा रही है, एक फिगर देती है, आज 5,000 की डेथ हो गई, कोरोना से डेथ हो गई। बट मीडिया ये नहीं बता रहा क्या इनकी ऑटोप्सी हुई, क्या प्रूव किया गया कि इनकी डेथ कोरोना से ही हुई थी, या इनकी डेथ उनके दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से हुई थी जिससे ये ऑलरेडी 10-15 साल से लड़ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, nobody is doing autopsy in India because you need the permission from their family members. In Europe also you need permission from family member to do an autopsy. Only there is one country which I know of where it is mandatory. जब कोरोना था या नहीं था, वहाँ ऑटोप्सी हर जो भी आदमी मरता था उसकी की जाती थी, दैट इज़ रशिया। इन रशिया ऑटोप्सी इज डन फॉर एवरी पर्सन हु डाइज टू नो द कॉज, द रीज़न फॉर द डेथ। तो जब रशिया ने ऑटोप्सीज करने शुरू किए जो कोरोना वायरस डेथ हैं, तो उनको मालूम पड़ा कि जो डेथ उनमें कोरोना इन्फेक्शन था बट वो मरे नहीं कोरोना वायरस से। जब उनकी ऑटोप्सी की गई तो मालूम पड़ा ही डाइड नॉर्मल डेथ, ही डाइड ऑफ हिज अदर कोमॉर्बिडिटीज, दूसरे जो उन्हें प्रॉब्लम थे उस वजह से मरा। और उन्होंने देखा जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड निमोनिया जिनको हुआ या दूसरे प्रॉब्लम्स, दे वर ओनली फ्यू केसेस। लाइक अगर 3,000 लोग मरे हैं तो उसमें से मतलब 30 या 100 लोग ही ऐसे हैं जो कि रियल कोरोना वायरस की वजह से मरे होंगे, बाकी nobody died out of corona. And 95 to 96, 97%, now 98% I am telling everybody is recovering from corona. So please my dear viewers, डरना छोड़िए। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर समझिए आपको कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, यू फील लाइक यू हैव सम फीवर, सम ड्राई कफ, समथिंग लाइक दैट, जो कि आप फिर भी नहीं बोल सकते कि आपको कोरोना है, क्योंकि बिना टेस्ट किए वो एक नॉर्मल जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन नॉट बी कोरोना। सो अंटिल अनलेस यू डू अ टेस्ट यू वुड नेवर नो कि आपको कोरोना ही है या नहीं। तो टेस्ट होगा कहाँ? गवर्नमेंट सेंटर्स विच आर डेजिग्नेटेड फॉर कोरोना, आप वहाँ जाके कराओगे। वहाँ जाओगे, लंबी लाइनें होंगी, आप करा नहीं पाओगे तो आप प्राइवेटली कराओगे। प्राइवेटली कराने पे थायरोकेयर इज डूइंग इट फॉर प्राइवेट, एंड देयर आर अदर इंस्टीट्यूट्स, अदर प्राइवेट हु आर डूइंग दिस लैब्स। सो आपको 4,500 देने होंगे, और आपने वो कराया भी टेस्ट और आपको मालूम पड़ गया ओके यू आर पॉजिटिव, जिस टेस्ट का नाम है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो क्या करते हैं, उसमें एक स्वैब यानी एक ईयरबड जैसी जो चीज़ है जिसका डंडा लंबा है उसे गले में डालते हैं और आपके गले से एक सैंपल लेते हैं, आपके म्यूकस का और आपके नाक से। ओके, तो वो सैंपल को बाद में वो टेस्ट करते हैं और उसमें फिर वो RNA ढूंढते हैं, वायरल RNA, क्योंकि कोरोना वायरस इज़ एन RNA वायरस। सो अगर उनको वो RNA यानी उसका एक जेनेटिक स्ट्रक्चर उसमें अगर पता चलता है कि है, तो वो बोलते हैं कि येस इट इज़ डिटेक्टेड, सो यू आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव ओके विथ कोरोना वायरस। बट दैट डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू डाई ऑफ कोरोना वायरस। तो अब जनता से ये सवाल उठता है कि आपने प्राइवेटली टेस्ट भी करा लिया और आपको मालूम पड़ गया आपको कोरोना वायरस है, तो आप क्या करोगे? जो हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी केबी से पूछते हैं अब आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन है हो जाते हैं आपके पास। 1,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ भागोगे करा जहाँ पे आपको बोलेंगे बेड्स तो अवेलेबल ही नहीं है, ऑफ कोर्स दे आर ओवरवेल्म्ड, वहाँ पे ऑलरेडी बेड्स भरी हुई हैं। हमारे इंडिया में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत फ्रेजाइल है। तो आप भागोगे कहाँ? प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स। और जब आप भागोगे वो तो आपको वेट ही कर रहे हैं, बकरा आ रहा है फंसने के लिए, तो बकरे को तो हलाल करना है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो पूरे पैसा बना रहे हैं इसमें। और बकरा आ गया तो आप सेकंड ऑप्शन प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे, फिर वो अपना चार्ट दिखाएंगे। ट्रीटमेंट तो गया बाद में, पहले वो आप अपनी लिस्ट, उन्होंने पहले ही हॉस्पिटल के बाहर, इस वीडियो के बीच में मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, वो एक हॉस्पिटल का जिसके जो चार्ट हैं जो ट्रीटमेंट और मतलब कोरोना के लिए अगर आप एडमिट होते हो तो वो पहले ही आपको, तो पहला हार्ट अटैक तो आपको वैसे ही दे देंगे। फिर आप क्या सोचोगे? तीसरा ऑप्शन, अरे मरता क्या नहीं करता, मैं पैसे भर के भी कर लेता हूँ, कॉमन मैन क्या करे, डरा हुआ है, मीडिया ने ऑलरेडी डरा दिया है भाई, कोरोना इक्वल्स टू, इज इट इक्वल, उन्होंने कर दिया है, कोरोना इक्वल्स टू खौफ इक्वल्स टू मौत, मतलब कोरोना हुआ तो मरोगे ही आप, बचने के तो चांस है ही नहीं आपके। सो ये एक सबसे बड़ा है। और बाद में हॉस्पिटल इसको इनकैश कर रही है, तो आप आ जाते हो थके हारे हॉस्पिटल के पास। चौथी चीज़ है जॉब लॉस, आपका ऑलरेडी हो चुका है, प्राइवेटली जो काम कर रहे हो, घर में ईएमआई भरने का पैसा नहीं है, ये नहीं है, फिर भी आप सोचते हो जिंदा बचूंगा तो ईएमआई भरूंगा ना, तो सबको अपनी जान की पड़ी हुई है, फिर आप अपना घर बेच देते हो, कार बेच देते हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो। फिर ये आपको हॉस्पिटल में 1000 टेस्ट करते हैं अलग अलग टाइप के जो नॉर्मल पैसे कमाने हैं, और आपको वो कुछ नहीं देते। 3 चीज़ देते हैं, आपको फीवर आ रही है पैरासीटामोल देते हैं, विटामिन सी की गोली देते हैं, बिकोसूल देते हैं, और नॉर्मल खाना देते हैं जिसमें एक फ्रूट दे देते हैं, जो आप ये सब चीज़ घर बैठे भी कर सकते हो। और 14 दिन के बाद आपका एक टेस्ट करके दिखा देते हैं, आप निगेटिव हो गए, आप खुश हो जाते हो, आप पैर पड़ते हो, आप हॉस्पिटल को दुआएं देते हो, आपने मुझसे 20 लाख रुपए ऐंठ लिए, 14 से 20 लाख, लेकिन आपने मुझे ठीक कर दिया। और बाकी हॉस्पिटल हंसते हैं कि भाई ठीक तो तुझे वैसे भी होना था, लेकिन हमने पैसे भी कमा लिए और दुआ भी पाली तुमसे। सो माय डियर व्यूअर्स, आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेरा पूरा ये बनाने का मकसद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए कोरोना वायरस का जो विरुलेंस है, घातकता जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। रिकवरी रेट इज़ टू हाई, so people who are dying is not even 0.1% due to this virus, due to real cause of this virus, you know, so don't be afraid। सो आपको मेनली करना क्या है, मैंने प्रिवेंशन तो बता दिया। और आप दूसरी चीज़, अगर आप हो ही जाते हो इन्फेक्टेड और आप प्राइवेटली टेस्ट कर लेते हो या गवर्नमेंट सेंटर्स में कि येस कंफर्म हो जाता है आपको कोरोना है, डरिए बिल्कुल नहीं। आप पहले अपने आप को अपने घर में क्वारंटीन कर लीजिए, जो कि आप 2 महीने से ऑलरेडी हुए हो। सो डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन तो आप हो, फिर से हो जाओ। या आप जॉब पे जा रहे थे, वहाँ पे हो गए पॉजिटिव, कहीं पे नाक गलती से टच कर लिया, कुछ हो गया, हो गए, फिर आप अपने आप को आइसोलेट कर लो घर के अंदर ताकि दूसरों को ना हो। अब 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर डिजिटल अगर आपके घर पे नहीं, जो आजकल सबके घर में होता है, अगर नहीं है नॉर्मल थर्मामीटर जो 100 रुपये 150 रुपये का आ जाता है, वही अगर नहीं है तो यार अपनी वाइफ, बच्चे या जो भी हैं, किसी को भी परिवार में दे दो, पैसे दे दो और बोलो भाई ये थर्मामीटर ले आओ। थर्मामीटर ले लेना है। पैरासीटामोल 1 ग्राम अवेलेबल है तो 1 ग्राम, नहीं तो 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम ईजिली अवेलेबल है। ये सब ओवर द काउंटर मेडिसिन है, इसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में तो वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, बट दीज आर लीगली आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं, यानी एक थर्मामीटर, पैरासीटामोल के कुछ टैबलेट्स 10 टैबलेट ले लें स्टार्टिंग में, विटामिन सी के 14 दिन के हिसाब से टैबलेट्स ले लें 500 मिलीग्राम में, किसी भी कंपनी का विटामिन सी, नो आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी कंपनी हियर, सो कोई भी कंपनी के विटामिन सी को ले ले आप, 500 मिलीग्राम में अवेलेबल है। च्यूएबल विटामिन सी ले ले तो वो 500 मिलीग्राम में है तो 2 टैबलेट च्यू करने हैं सुबह शाम। चलो आपको लगता है कि ज़्यादा, तो 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम लेने, बट 1 ग्राम विटामिन सी इज़ मोर देन एनफ। और दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो बिकोसूल की गोली ले लें, कैप्सूल ले लें, 1 कैप्सूल हर दिन लें, दैट इज़ मोर देन एनफ। और हेल्दी डाइट खाएं जिसमें आप वेजिटेबल सलाद रखें, फ्रूट्स रखें, ज़रूर लें। और विटामिन सी आप अगर टैबलेट भी नहीं ले सकते तो नेचुरल रिसोर्सेज से ले यार, आप एप्पल खाओ, आप ऑरेंज खाओ, आप कुछ आंवला खा सकते हो। आंवला अगर कड़वा लगता है या तो आप उसके घर पे परिवार वालों को कह के गुड़ से के साथ मुरब्बा बना लो, वो खाओ, तो आपको विटामिन सी की कभी कमी होगी नहीं।
तो आप ऊपर से जो विटामिन सी है ना टैबलेट में, नहीं भी लेना चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप पॉजिटिव हो जाते हो तो फर्स्ट आइसोलेशन। आइसोलेट आप ऐसे कमरे में हो घर में जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अटैच हो, ताकि आपको बाहर बार बार ना निकलना पड़े, ताकि दूसरे लोगों से आप टच में जितना कम से कम रह सकें। नाउ फर्स्टली मेजर द टेम्परेचर 3 times a डे और ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अगर आप टेम्परेचर मेजर करते हो जो कि नॉर्मल है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत, तो पैरासीटामोल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेम्परेचर हो जाता है और आपको आता है अराउंड 99, 100, 101, सो अगर 100 तक है 500 मिलीग्राम का एक टैबलेट सॉलो कर लें पानी के साथ, कुछ खाना नाश्ता वाश्ता करके, और दिन के दोपहर में विटामिन सी ले लें और बिकोसूल ले लें। बस 2 बार गार्गलिंग करें सुबह शाम नॉर्मल गुनगुने पानी से। प्लीज़ ये ध्यान दें, क्योंकि वही बात हो जाएगी जो एक कहावत में हुई थी, एक जोक है और रियलिटी पे है। एक डॉक्टर ने एक को कहा कफ सिरप देके, भाई इसे कफ सिरप देगा, इसे हिला के पी लेना, और वो बंदा गया और दूसरे दिन आता है, भाई वो पेशेंट तो मर गया। तो बोलते हैं भाई क्या हुआ, आप ही ने तो कहा था हिला के पिला देना। तो मैंने कहा था यार बोतल हिला के पिलाना, पेशेंट को नहीं। तो वही बात है, गार्गलिंग के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है। लोगों ने क्या सोचा, 100 डिग्री पे बॉयल कर लिया पानी को और उसी पानी से गार्गलिंग करने लगे और पूरा गला ही जला लिया। तो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, गला नहीं जलाना है, बहुत ही ल्यूकवार्म वाटर, ऐसा पानी गुनगुना रखना है जिसे आप डायरेक्ट पी सकें और पीने के बाद आपके कुछ प्रॉब्लम ना हो। बस तो उतना ही हल्का गुनगुना पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल सकते हैं, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं। और गार्गल करें सुबह शाम, सोने से पहले जरूर करें, ब्रश करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें। ओके, दैट इज़ मोर देन एनफ। कोई लिस्ट्रीन माउथ वॉश यूज़ करना चाहता है, दे कैन यूज़ इट। कोई बीटाडिन गार्गल यूज़ करना चाहता हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट बहुत ज़्यादा इस पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल, आप 3 चीज़ करके, बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले लिया, जो कि 2, 3, 4 दिन के बाद आपका बुखार चला ही जाना है। बस आपको ये देखना है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी हेल्दी बैलेंस डाइट लेने से, जो कि मैंने आपको बता दिया। बैलेंस डाइट, इसमें आप जो गार्बेज फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स, ये सब कम कर दें। जो भी बाहर के जंक फूड आप खाते हो वो कम कर दो। नेचुरल चपाती, दाल का सेवन ज़रूर करें। कुछ टोफू या पनीर रखें अपने डाइट में, जो कि बहुत ग्रेवी के साथ नहीं रखें। Make it dry something, so that you get, if you are vegetarian. If you are non-vegetarian, you have egg, boiled egg, omelette, you have plenty of variants. You can eat chicken, so name it. So आपको अपनी immunity strong रखनी है. That is the only funda for coronavirus. If your immunity is strong, nobody can stop you to recover on your own, you know. And I challenge each and every hospitals कि उनके वो लाखों के खर्च करने से आप ठीक नहीं हो रहे। आप ठीक हो रहे हो एक ही चीज़ से, बाय मेंटेनिंग योर इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी इज़ द बेस्ट मेडिसिन अगेंस्ट करोना, एंड नॉट ओनली करोना, फॉर एनी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। एंड आपको अगर पता नहीं है तो कॉमन कोल्ड भी एक कोरोना वायरस ही है, बट डिफरेंट टाइप का कोरोना वायरस, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम। सो जब आप कॉमन कोल्ड से ठीक हो सकते हो, इसी से भी ठीक हो सकते हो। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी बहुत बहुत ज़रूरत है। आप ये चीज़ों का सेवन करें, आइसोलेटेड रखें, ताकि दूसरों को आप ट्रांसफ़र नहीं करें वायरस। और जब आप 14 दिन आइसोलेशन में रह जाएं, फिर से आप खुद से प्राइवेटली ये RT-PCR टेस्ट करा लें। निगेटिव आ जाते हैं तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। निगेटिव नहीं आते हैं, आपको फिर भी आता है बट आपको कोई सिम्टम्स है नहीं, तो थोड़े दिन और आइसोलेशन में रहे 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर से एक टेस्ट करा लें। अगर आप 3 बार भी टेस्ट करा लेंगे ना, तो मानिए 12,000 ही खर्चा होंगे, लाख रुपए तो दूर की बात है। और ये जो विटामिन सी मैंने कहा ना, ये 100-200 रुपये में आपको सारी मिल जाएंगी। तो आप अपने आप को कुछ 1000 रुपयों में, 12 मैक्सिमम 15-20 हज़ार रुपये में ठीक हो जाएंगे, जो आपके एक दिन के बेड का खर्चा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक दिन के बेड का खर्चा, बाकी टेस्ट को छोड़ दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कोरोना वायरस से डरना छोड़े, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, घर वालों की भी स्ट्रांग रखें। और उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे बैठे बैठे जो आप टीवी और नेटफ्लिक्स देख के बिंज ईटिंग कर रहे हो ना, बिंज ईटिंग और गार्बेज खा रहे हो, वो खाना बंद करो। थोड़ा परिवार वालों के साथ खेलो, कुछ भी खेलो यार, किसी के साथ थोड़ा घर के अंदर ही पकड़ा पकड़ी खेल लिया, लंगड़ी खेल लिया, ताकि इंटरेस्ट आए। थोड़ा योगा वगैरह कर लिया, बस हल्का मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज। आपने अगर 10 से 15 मिनट की भी थोड़ी एक्सरसाइज कर ली ना, तो दैट इज़ मोर देन एनफ।
So you don't have to worry about anything else. Do some exercise, sleep on time. प्लीज़, लोग आज स्लीप डिप्राइव्ड बहुत है, रात रात भर बैठ करके मोबाइल में अपने मूवीज़ देखते रहते हैं, ये करते रहते हैं. प्लीज़ वो स्टॉप करें. दिन में जितना देखना है देखें, रात को प्रॉपर 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग. सो स्लीप इज़ द की फैक्टर. सोना बहुत ज़रूरी है. 7 से 8 घंटे सोए और अच्छा खाना खाएं, विटामिन्स खाएं और गार्गलिंग करें. इवन इफ़ यू आर पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. सो डोंट वरी माय डियर व्यूअर्स, आप एकदम से ठीक हो जाएंगे. और ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा. अगर जिनके घर पे अगर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज हैं, रिलेटिव्स, फादर मदर ग्रैंडफादर, तो उनके लिए क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. और तीसरी चीज़ क्या करनी है, जो जिनको फीवर उतर नहीं रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. तो माय डियर व्यूअर्स, डरना छोड़ दें. लोगों बहुत डरा चुके. आई डोंट इवन वॉच दिस न्यूज़ बिकॉज इट बुलशिट. डराने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं. प्लीज़ पार्डन माई लैंग्वेज, आई नेवर यूज़ दैट लैंग्वेज, बट आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड ये देख कर कि कितना डराया जा रहा है जस्ट टू अर्न मनी. थैंक यू सो मच माई डियर व्यूअर्स. वीडियो लंबा हो गया है, बट इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. प्लीज़ शेयर विथ एवरीबडी एंड टेल देम, if we are strong from inside, we all can win this corona. We don't have to worry. Thank you so much.